Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely Sudanese conflict. ठीक है जी, सुडानीज कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सूडान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके हवाले से ये एडिटोरियल लिखा गया है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट क्या है और उसमें क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस चल रही हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। चलें जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। Sudan's two top generals are locked in a vicious power struggle that threatens to push the African nation into the abyss of another long civil war. ठीक है, सूडान के अंदर जो है एक विशियस सी स्ट्रगल चल रही है। कौन सी स्ट्रगल? पावर स्ट्रगल। दो ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, दो जो है वो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि आपस में पावर स्ट्रगल के लिए लड़ रहे हैं। विशियस एक बहुत ही शैतानी सा चक्कर चल रहा है जो कि अफ्रीकन नेशन को और ज्यादा जो धकेल रहा है एक लंबी सिविल वॉर की तरफ। The main protagonists in this bloody drama are अब्दुल फतेह अल बुरहान। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं हीरो को। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि यानी कि जो मेन लीड जिसका कैरेक्टर है इस ब्लडी ड्रामा का वो अब्दुल फतेह अल बुरहान है। सुडान्स यूनिफॉर्म डी फैक्टो रूलर एंड हिज अर्स्टवाइल एले मोहम्मद हमदान डगैलो, हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ठीक है, और इसका जो एलए रहा है वो कौन था? मोहम्मद हमदान रहा है, जो कि पार्लियामेंट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का हेड भी रहा है। Sudan has suffered from long bouts of military rule since independence. ठीक है, सूडान सफर करता आया है अपनी इंडिपेंडेंस से ही मिलिट्री जो है वो रूल के हवाले से। ठीक है, with perhaps the longest period being the Omar al-Bashir era, which ended when the strong man was ousted in 2019 after mass protests. और 2019 के बाद से जो उमर अल बशर का इरा था वो भी जो है वो खत्म होता हमें नजर आया है एक मैस प्रोटेस्ट की वजह से। होएवर द ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी वाज शॉर्ट लिव्ड। तो इनमें यहाँ पे जो ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी नजर आती है, जो जमहूरियत नजर आती है, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थी। ठीक है, यहाँ पर सिविलियन रूल नहीं रहा ज्यादा अरसा। एज बोथ मैन struck together in 2021 to send the provincial government home। और उसने क्या किया? 2021 के हवाले से बताया जा रहा है यहाँ पे कि उन्होंने इस गवर्नमेंट को भी अपने घर भेज दिया। नाउ द कोप मेकर्स आर एट ईच अदर्स थ्रॉट। और अब जो कोप मेकर्स हैं, जो दो दस्ते हैं आमने सामने, वो एक दूसरों के गले तक आए हुए हैं। सूडान इज अनफॉर्चुनेटली नो स्ट्रेंजर टू सिविल वॉर। तो सूडान के लिए सिविल वॉर कोई स्ट्रेंजर नहीं है कि उसने पहली दफा ऐसा नहीं देखा, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर जमहूरियत बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रही है। एज द कॉन्फ्लिक्ट इन दारफूर एंड साउथ सूडान हैव शोन, जैसे कि आपको दारफूर और साउथ सूडान में ये नजर आ रहा है आजकल, आप देख सकते हैं। द लेटर कॉन्फ्लिक्ट एंडेड विद साउथ सूडान secession in 2011। और साउथ सूडान की जो secession थी, जो अलैदगी थी, वो भी हमें नजर आती है उसमें। कॉन्फ्लिक्ट जो 2011 का है उसमें हम देख सकते हैं। द लेटेस्ट फ्लेयर अप बिगेन अर्लियर दिस मंथ। और अब ये जो और ज्यादा जो शोला भड़का है वो हम इस मंथ में देख सकते हैं, विद द यूएन सेइंग दैट ओवर 400 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन द वायलेंस सिंस अप्रैल 15। जिसमें हम देख सकते हैं कि यूएन ने जो बताई है रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग 400 लोग जो हैं वो मर गए हैं। ठीक है, अप्रैल 15 की जो तशद्दुद हुआ है, जो वायलेंस हुई है तब से लेकर। द fiercest fighting has been witnessed in the capital खर्तूम। और हमें जो ये खतरनाक किस्म की एक फाइटिंग है वो नजर में आ रही है, देखने को मिलती है। कैपिटल कौन से? खर्तूम में। खर्तूम यहीं का, ठीक है, सूडान का कैपिटल। ठीक है, दो क्लैशेस हैव अकर्ड नेशन वाइड। और ये जो इसके क्लैशेस हैं ये कब कहाँ तक अकड़ हुए हैं? ये नेशन वाइड इनका फैलाव हमें नजर आया है। द फीलिंग अमंग्स द इंटरनेशनल कम्युनिटीज दैट दिस मे टर्न आउट टू बी अ लॉन्ग ब्लडी स्ट्रगल। और नेशन वाइड जो हमें एक फीलिंग नजर आती है वो ऐसा ही है कि ये स्ट्रगल जो है बहुत ही लंबी चलती हुई ब्लडी स्ट्रगल में तब्दील होती दिखाई दे रही है। दैट्स वाई स्टेट्स हैव रश टू इवैक्यूएट देयर सिटीजन्स फ्रॉम सूडान। तो इस वजह से जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं वो सूडान से अपने सिटीजन्स को निकालना चाहती हैं। The Foreign Office says over 400 Pakistanis are ready to be repatriated from Port Sudan, while an unidentified number was earlier evacuated, apparently with Saudi help। कि जो पाकिस्तान है वो रेडी है। ठीक है, और उसे 400 से ज़्यादा जो हैं वो अपने रिपोर्ट किए हैं कि वो रेडी हैं कि वो सूडान से अपने बंदों को वतन वापस लेकर आए। रिपेट्रिएटेड का मतलब होता है वतन वापस लेकर आना। ठीक है, और उसके अलावा जो है अब हम यानी कि अनआइडेंटिफाइड नंबर हैं जिनका हमें मालूम नहीं है, उतने भी इवैक्यूएट कर लिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं सऊदी हेल्प से। ठीक है, सिटीजन्स कहाँ के लिए कहाँ से? सूडान से। ठीक है, पाकिस्तान's mission in Khartoum was also reported to have been hit by gunfire a few days ago।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और भी जो मिशन है पाकिस्तान का वो रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे खर्तूम से इन गन फायर को रुकवाना भी है। द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर दैट ऑल पाकिस्तानी इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन आर ब्रॉट होम सेफली। ठीक है, यानी तमाम पाकिस्तानी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में है और उनको होम लेकर आया जाए दोबारा से, ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट से निकाल कर। मीन वाइल द अरब लीग, अफ्रीकन यूनियन एंड OIC नीड टू स्टेप अप एफर्ट्स टू मेक द वॉरिंग जनरल्स पुट डाउन देयर गन्स। और अफ्रीकन यूनियन, अरब लीग और OIC जो ठीक है हमारी है, तो उसके हवाले से उनका ये फर्ज बनता है, उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो मेक श्योर करवाएं कि जो है वो गन्स जो हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इनको रोका जाए, इनको खत्म कैसे किया जाए। ठीक है, और वो कोशिश कर भी रहे हैं। द ओनली लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू सूडान सिस्टमैटिक क्राइसिस इज फॉर द जनरल्स टू रिटर्न टू द बराक्स एंड फॉर द कंट्री टू ट्रांजिशन टू सिविलियन रूल। और यहाँ पर ये चाहिए कि एक सिस्टमैटिक क्राइसिस को दूर करना, और इनका सोल्यूशन यही है, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि जनरल्स जो हैं वो रिटर्न कर जाएं, बराक को छोड़ दें। ठीक है, जिस जगह को उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है और ये जंग चलाई हुई है, चलती जा रही है जंग, तो उसको जो है वो खाली करें, छोड़ दें बराक को, और जो है वो अपने बराक में चले जाएं। ठीक है, और उस तरह से क्या हो, एक सिविलियन रूल जो है वो आ जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ से मिलिट्री रूल खत्म हो और सिविलियन रूल की तरफ ये कंट्री भी चला जाए। ठीक है जी, तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।